हमारे इनसे भी बात कर लीजिए आप, मोहम्मद भाई से। नहीं, मोहम्मद मुझे भाई, बैक स्क्रीन कर दें। नहीं नहीं, प्लीज मुझे बैक स्क्रीन कर दें। अच्छा क्यों ऐसे मोहम्मद भाई, सलमान भाई से नाराज है क्या आप? नहीं नहीं, नाराज नहीं हूँ, कुछ पॉइंट इनके बहुत वैलिड है और इन्होंने अच्छे पॉइंट बोले हैं। हम्म। मगर मोहम्मद, वही वाली बात मैं पीछे सुन रहा था और मुझे मालूम था। मैं एक बात कहना चाहूंगा तमाम मुसलमानों को कि आप जब तक नॉलेज नहीं रखते हो ना, एक बेसिक नॉलेज मजहब की, उस वक्त तक इन मुर्तदों के साथ आके बहस करना आपका बनता नहीं है, जो मेरा पहले दिन से मौकिफ है। अगर आपके पास कम अज कम अगर हाँ, क्या नाम जो आए थे फजल हमदर्द साहब, हमारे मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, कम अज कम इस लेवल की आपके पास इंफॉर्मेशन और इस लेवल की आपकी तैयारी हो तो आप किसी डिबेट के अंदर हिस्सा लें। वरना अदरवाइज यहाँ पर हमारा अकीदे का और इनके मुर्तिद होने का यही तो लाइन है, एक छोटी सी बारीक सी लाइन है। और क्या डिफरेंस है इनमें और हमने, कि ये क्या नाम नॉलेज पे बात करते हैं और हम अकीदे की बात करते हैं। ये मुर्तद हैं और हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। तो ये जो आते हैं ना यहाँ पे मुस्लिम जो आते हैं स्पेशली, और जो आम मुस्लिम आ रहे हैं मेरे जैसे, तो वो आके और गलत तशरीहात रखते हैं। यहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा रहे हो मुस्लिम, मैं यहाँ पे मुसलमानों को कह रहा हूँ, स्पेशली सलमान साहब, इंक्लूडिंग सलमान साहब और मी, कि यहाँ पर साहिल साहब जैसे मिस्टर सच वाला, पोस्टेड इमाम, क्या नाम ये अपनी आमना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या नाम अपना एडम, इन लोगों की नॉलेज को आप बीट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की नॉलेज चाहिए, ये सतही होती नहीं है, मोहम्मद साहब, उसके मैं बीट नहीं होते हो। आपकी बात से तो खिलाफ इससे करूंगा। आप हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, मुसलमान, हमारे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। मैच गलत, तैयारी पूरी नहीं होती है उसके ऊपर अक्सर। सलमान साहब, मैं इसी स्क्रीन हो गया तो बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता कि मैं एक मुर्तिद के चैनल पे बैठ के आपसे बहस करूं। मैं आपसे फजल हमदर्द के चैनल पे तो बैठ के डिस्कस कर सकता हूं इस मौजू पे, वहां पे इख्तलाफ कर सकता हूं, मगर मैं एक मुर्तिद के मैं हैं जो आप साबित नहीं कर सके, मैं इसके लिए इसीलिए मुझे अच्छा। स्क्रीन में कहूंगा कि मुझे बैक प्लीज। अच्छा मोहम्मद साहब, एक सवाल सिर्फ मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आपके इल्म के हिसाब से जो मौकफ हमारे सलमान भाई का है, वो कितने मुसलमानों का है? प्लीज कंटिन्यू सर। कुछ चीजों के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा बोला, कुछ चीजों में बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बोला कि कुरान मजीद में एक दफा आया कि कुरान के शराब हराम कर दो, हराम करार दे दी गई है। और आप देखो दुनिया के अंदर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और शराब आज भी पी जा रही है, और एक उस हुक्म के, क्योंकि हम उसको अल्लाह को मानते हैं। हम अल्लाह के उस कुरान मजीद में लिखे हुए हर फर्ज, हर लफ्ज को हम ओन करते हैं। तो हम जब ओन करते हैं तो हम, हर मुसलमान जो 2 अरब मुसलमान है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो बिल्कुल उसी एक इरशाद के बाद दुनिया के अंदर अगर मुसलमान शराब नहीं पीते तो सिर्फ उसको करते हैं कि ओन करते हैं, वो अल्लाह की वादानियत को ओन करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। और आप मुर्तिद इसको इनकार करते हैं, यही डिफरेंस है। तो एक अच्छा, हुक्म की मैं बेस के शराब के ऊपर। ऊपर सवाल नहीं किया। अ, मोहम्मद भाई, मैं शराब पे सवाल नहीं किया। मैंने ये सवाल किया कि ये बिल्कुल मशहूर बात है इस्लाम में कि आदम और हव्वा के जो बच्चे हैं, इनकी आपस में शादी कराई गई थी और उनके बीच में सेक्स हुआ और फिर उनकी औलादे इस तरीके से दुनिया जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ी। तो सलमान भाई का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं कि ये जो समझ है सलमान भाई की कि ऐसा नहीं हुआ था, ये कितने परसेंट मुसलमानों का है आपकी नॉलेज के हिसाब से? इसका जवाब दे मोहम्मद भाई। जब ये सवाल हुआ मैंने इसके फौरन बाद क्या नाम लैपटॉप पेपर्स को चेक किया, तो तकरीबन कोई दर्जन भर मुझे फतवाहात और बड़े आलिमों की, मुस्तनद आलिमों की, जो बड़ी यूनिवर्सिटियों के मुस्तनद आलिम है, सर्टिफाइड आलिम है, हम्म। मुफ्ती हैं, उनके हम्म। मैंने डिटेल्स पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन करा था और मैंने मुख्तसर से कहा था। तो बहुत सी चीजें जो है सलमान साहब नहीं समझ सके, और मैं माजरत हम्म। चाहता हूँ। बिल्कुल मैं इस बात पे कह रहा हूँ, चूंकि आलिमों की बात सुन के पढ़ के आ रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल हम्म। जो पहली बात रखी थी मैंने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके निकाह जायज करार दिए थे। ये अल्लाह की एक हम्म। मसलियत थी। बाद में वही निकाह उन्होंने जब बहन भाइयों के उन्होंने हराम करार दिए थे। तो ये हमारे यकीन का हिस्सा है।
और इसके ऊपर जो हमारे आलिमों ने लिखा है बिल्कुल 100% परफेक्ट लिखा है। आपने जो डिटेल बताई है हमारे आलिमों की वो 100% बिल्कुल परफेक्ट है। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा मोहम्मद साहब, प्लीज मैं बोलूँ, मुझे कंटिन्यू। साहिल भाई एक मिनट मौका दीजिएगा। हाँ प्लीज जी कंटिन्यू। अच्छा आपका फेमस हो गया काफी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप 10-15 जो भी देखा आपने, मुझे नहीं पता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ प्लीज, और जो भी मुसलमान है वो सीखें कि दीन कहाँ से लिया जाता है। दीन रिवायतों से नहीं लिया जाता, दीन कुरान और हदीस से लिया जाता है। ठीक है, कोई भी रिवायत, कोई भी नरेशन आएगा वो देखना पड़ता है, अगरचे वो इमाम अबू हनीफा का हो, अगरचे वो किसी सहाबी का हो, वो मौकूफन रिवायतें भी होती हैं तब भी उस पर जरा हो जाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एटलीस्ट ये कहने भी आ रहे हैं कि साहिल साहब बहुत अकलमंद है, इनका ग्रुप बहुत अकलमंद है, मादरत के साथ मैं इनकी लहजे की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं 3 या 4 साल से काम नहीं कर रहा सर, हूँ। आप गलत नैरेटिव एक भी देके जा रहे हैं। नहीं, सलमान एक मिनट साहब एक आप मिनट गलत एक नैरेटिव देके जा रहे हैं। आप मेरे लिए गलत नैरेटिव देके जा रहे हैं। मैं नहीं, ये नहीं ठीक है, कह आप रहा, उसे मैं आप उसे ये सही कह कर रहा हूँ कि दीजिएगा। इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम्म। यहाँ पे इन मुर्तदों की नॉलेज बहुत ज्यादा है। इन मुर्तदों से बहस करने के लिए आप और मेरे जैसे बहुत छोटे छोटे हैं। मैं यहाँ पर कोई बहस ही नहीं करता। मैं इसीलिए कोई बहस नहीं करता। मैं तो यहाँ पे अलल ऐलान कहता हूँ ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। मेरा ये तो गलत एक ही कहते हैं आप। स्टैंड है। ये मैं बिल्कुल जी, आपको अलग आपके ऐलान लिए बोलते हैं कि आप आपके लिए कुरान के गलत खिलाफ होगा। बोलते हैं। आपके लिए गलत नहीं, होगा। मैंने आपसे मैं इस जवाब बात पे आपको नहीं डिसएग्री देना। कर मैंने चुका हूँ। अपने आप मेरा सलमान प्लीज साहब ईमेल ले मैंने लें। आप सलमान मेरा प्लीज साहब ईमेल मैंने ले लें, उसके आपको बात जवाब करेंगे। नहीं देना। मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। मेरी तो अल्लाह की अपने अल्लाह शरीयत को, है। अल्लाह की किताब पढ़ के तो मैंने जवाब देंगे जवाब फिलहाल। उसको देना है। फिर और आप कोई दूसरी नहीं किताब होते पढ़ के हो मेरा सही जवाब या दोगे। गलत का फैसला करने वाले। आप मेरे यहाँ भाई, पे अल्लाह मुर्तद का के जवाब चैनल पे अल्लाह की बैठ के किताब पढ़ मुझसे के बहस दोगे या कर रहे किसी हो। और की किताब पढ़ के दोगे। आप मुझसे एक मुर्तद के चैनल पे बैठ के बहस कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। आप अपना चैनल खोलो, मैं वहां पर आता हूँ, आपसे बहस करता हूँ। मैं या आपको किसी बुलाऊंगा, मुसलमान लेकिन के मैं कुछ चैनल पे बोल रहा आओ। था। मैं आपकी एक बात पे कमेंट कर रहा था। आपने बोला था कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। माजरत के साथ मैं 4-5 साल से हूँ, और इनसे, इनका चैनल तो जो भी 1-2 साल से स्टार्ट हुआ है। अब्दुल्ला गोंडल, अब्दुल्ला समीर का चैनल बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। एक डेफिनेटिव सोर्स ऑफ सवाल है, उसके बाहर मैंने 4 साल के अंदर कोई नया सवाल नहीं देखा। और मेजर सोर्स अली सिन्हा है, वहीं से सारा का सारा मटेरियल बोरोड है। मैंने कोई नया सवाल आज तक नहीं देखा, चाहे वो सचिवालय साहब के सवाल हो। कोई नया सवाल नहीं है, सारे के सारे रिपीटेटिव सवाल हैं, और लाइक दीज आर ऑल भाई, फिक्स्ड। मैंने ये हाँ, टॉपिक अली सीना से नहीं लिया है भाई। ये तो मैंने नहीं इल्जाम बोला, ना लगाना। साहिल आपका नाम लिया, मैंने बोला जो भी सवाल है आपने दीज आर सबको रिपीटेटिव, कोई नया सवाल नहीं है। तो सबको इसलिए, उस पे जोड़ लिया ना आपने, और मोहम्मद भाई क्योंकि बात मोहम्मद आप, साहब हमारी कर रहे हैं। हाँ तो इसलिए मैंने बोला कि आपका अगर ये गुमान है कि कुछ नई चीजें या टैलेंटेड अभी बातें हैं, गुमान कर तो दिया आप आपने। थोड़ा और देखें। कोई टैलेंटेड बातें नहीं है, रिपीटेटिव बातें हैं मोहम्मद साहब। आप मेरी बात नहीं समझे। आप मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरी पॉइंट को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, ये प्लीज कंटिन्यू अहादीस सर। के अंदर, कुरान मजीद के अंदर, उसकी तर्जुमे के अंदर बहुत आगे है। ये हमारे जैसे आम मुसलमानों के मुकाबले में बहुत आगे। पोस्टेड इमाम टिप्पो के ऊपर अहादीस शरीफ सामने रखते लाके टक 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 वो आपको बताते हैं इसका रावी कौन है, इस हदीस को कहाँ पे बताया, बयान किया गया, सुबह बयान किया गया, शाम को बयान किया गया, टाइम क्या था, अंदाज क्या था। आप पोस्टेड इमाम की तैयारी तो देखें। आप मिस्टर सच वाले की क्या जी नाम मैंने उसकी पोस्टेड तशरीहात। इमाम अच्छा, साहब अब की मेरी बात तैयारी कंप्लीट देखी होने है। दे मैं, सर, मेरी बात नहीं, आपकी कंप्लीट बात होने थोड़ी दे। सी पता नहीं क्या तारीफ एंड तारीफ पर है, मैं इतना सुनने तो नहीं आया। खैर नहीं, वो मैं बर्दाश्त नहीं आपको, कर पा रहे सलमान भाई नहीं तारीफ। भाई, आप मेरी बात तो सुनो ना यार। मैं मुर्तदों की तारीफ करूंगा, आप यानी कि मैं अजीब कैसा लॉजिक के कत्ल पर करना बैठे चाह हो। रहे हो? आप तारीफ करके कत्ल करना चाह रहे हो? यार मुझे आप बोलिए। जो है ना, अब मैं आपको क्या बोलूं। मैं आपको, आप बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप पता नहीं क्या खा के आते हो या क्या समझ के आते हो। आपको बीच में बोलने की बहुत आदत है। आप पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर मैं बोल देता हूँ। मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, मैं किसी मुसलमान से उलझना नहीं चाहता किसी मुर्तद के चैनल पे। आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन से मोटे दिमाग के बंदे हो आप। पहले नहीं कंप्लीट कर लो, उसके नहीं, बाद मैं बोलूंगा। अच्छा नहीं, मोहम्मद मुझे भाई मालूम ऐसा है आप नहीं जज्बाती हो चाहिए, गए, आपकी डिसरिस्पेक्ट। उम्र का भी एक तकाजा मिनट है, एक इसलिए मिनट। मैं आपसे नहीं बात कर रहा। मैं यही बिल्कुल बोल जी, रहा मैं हूँ नहीं कि जज्बाती आप, हूँगा। मैं तुम्हारे बिल्कुल, अगर मेरी उम्र के ऊपर जा रहे हो ना, बिल्कुल शायद मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँगा। अच्छा, बिल्कुल हूँगा। डिसरिस्पेक्ट नहीं मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं, आप आराम से अपनी बात रखिए। सलमान भाई नहीं, हमारे मेहमान हैं। ये स्टुपिडिटी हो रही है। मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं कि जी मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। मैं क्या नाम, यहाँ पे मुर्तदों की तारीफ कर रहा हूँ, मैं उनकी तैयारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये तारीफ लेके आ रहे हैं। ये इनका इतना मोटा दिमाग है, इनको समझ नहीं आ रहा। मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ, ये तारीफ की बात कर रहे हैं। ऊपर से आ जाते यहाँ पे बगैर तैयारी आप के गुस्सा आके, हो रहे हैं। बगैर आप तैयारी के गुस्सा आके एक आप मुर्तिद गुस्सा के हो रहे हैं, सामने बैठ और जाते हैं। यार बोल लो आप यार। गुस्सा अच्छा हो रहे हैं। पता सलमान नहीं आप भाई, कहाँ गुस्सा हो से एक रहे आए मिनट हो हैं एक यार मिनट। मोहम्मद तुम। साहब। अच्छा आप एक मिनट गुस्सा एक हो मिनट, रहे हैं, और सलमान मुझे भाई लगता है कि एक आपको मिनट। थोड़ा सलमान भाई, इससे सलमान पहले कि भाई मैं आपको जब कुछ बोलूं बीच तो आप में सोचने बोलोगे लगेगा। गुस्सा यार ही वो आएगा बीच ना। में नहीं। जब बीच हाँ, में नहीं नहीं, बोलोगे आप गुस्सा गुस्सा ही ना हो, आएगा ना। और नहीं, आप गुस्सा ना हो। अच्छा रुको रुको, आप मैं दोनों को रोक रहा हूँ। एक मिनट, मैं दोनों को म्यूट किया है मैंने।
एक मिनट सलमान भाई, मैंने म्यूट किया है, रुक जाओ थोड़ा। अरे ब्रेक लगाओ सलमान भाई, एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो हमारे मोहम्मद भाई जो है ना, इनका बात करने का तरीका बिल्कुल वाजे है। वो किसी और की बात पे टोकते नहीं है, इसलिए उनकी बात में कोई टोके उनको पसंद नहीं आता है। तो उनको अपनी बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद अपनी बात रखो ना। आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप मोहम्मद भाई की बात से इत्तेफाक रखते हो या मोहम्मद भाई आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कम से कम उनको कंप्लीट तो कर लेने दो ना। वो शॉर्ट में बात रख के वो खुद बोलेंगे प्लीज कंटिन्यू सर, तभी आप समझ जाना आपको बोलना है ना। तो अभी थोड़ा सा आप बीच में नहीं टोकिएगा। मोहम्मद भाई अपनी बात रखिए आप। थैंक यू साहिल साहब। बात ये आ रही है कि मैं बात कर रहा हूं कि मुर्तदों के क्या ना फिलॉसफी जो है वो उनकी तैयारी इतनी ज्यादा है। मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं उनकी तैयारी की बात कर रहा हूँ। वो इतनी तैयारी के साथ बैठे, वो आम से लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ पर जो क्या नाम ये मैं लफ्ज मैं चुनाव नहीं कर पा रहा, मैं क्या बोलूं, मगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है। आपका बहस करना इनसे बनता ही नहीं है। यहाँ पे फिलॉसफी झाड़ना मुर्तदों के सामने आपका बनता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कम से कम आपकी नॉलेज जो है फजल हमदर्द जितनी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपने किसी से बहस करनी है तो कम से कम भी फजल हमदर्द जितनी होनी चाहिए। सर प्लीज कंटिन्यू। जी, आपने बड़े अच्छे अल्फाज कहे, और आप को हक नहीं बनता कि किसी के बारे में आप या किसी की इल्मी नौइयत के बारे में बिना जाने पहचाने उस पर कमेंट करें। खैर, इतना ही बोलना चाहूंगा आपसे। और मुझे तो माजरत के साथ लगता है कि जिस तरह से आपको ये रेगुलरली बुलाते हैं, तो ये बात को एंडोर्स करने के लिए बुलाते हैं कि आप वो आइडिया मुझे पिच होता है किसी कि ने मुर्तद को इनवाइट नहीं करा, अभी मुझे बीच में यहाँ बोल पे रहे हैं ब्लॉक आगे किया हुआ है सर। मेरे साहिल को साहब, आप सॉरी उनको सॉरी रोकें, अभी गलती बीच करते में नहीं बोल नहीं, रहे हैं। आई मिस्टेक, आई आपका अपोलोजाइज कंटिन्यू। सर, अपोलोजाइज, कंटिन्यू सर। मुझे लगता है ऐसा, मैं गलत हो सकता हूँ, कि आपको इसलिए शायद बुलाया जाता है यहाँ पे ताकि आप उस बात को पिच करते रहें कि मुर्तद को कत्ल किया जाएगा और इनका चैनल इस तरह से आगे बढ़ता रहे। मुझे इसके अलावा आपको बुलाने का उनका कोई रीजन लगता नहीं है। बाकी आप किसी और की इल्मी नौइयत क्या है क्या नहीं है, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आप मुझसे बात करते वक्त हाइपर हो गए, तो हो सकता है मैंने कोई बात ऐसी कही होगी जिससे आप हाइपर हो गए। एनीवेज, मेरी डिस्कशन आपसे था ही नहीं। अब मैं एंड करता हूँ ये डिस्कशन को इस टॉपिक पे। ये जो भी दलील है कुरान और हदीस से कोई साबित नहीं है। कुरान से बहन से निकाह मना है, कुछ रिवायतों में लोगों ने लाया, लेकिन इसको हम अल्लाह से सवाल करने कुरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये कि मैं क्लियर करूं कि मुर्तद मुझे बुलाएंगे, अच्छा मैं आके यहाँ पे सवाल उठाऊंगा। दूसरा ये कि मुझे हाइपर में इस बात पे हुआ जब मैंने मुर्तद को वाजिबुल कत्ल कहा, तो आपने वहां पर मुझे बोला कि जी ऐसा नहीं है, मैंने जान आपको देनी है या जान मैंने आपके लिए लेनी है किसी मुर्तद की, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। बात यह है कि अगर कोई मुस्लिम जो है क्या नाम कोई मोमिन जो है वो किसी मुर्तद को कत्ल करता है तो वो हिसाब किताब आपको आके देगा। यहाँ पर आप अपनी लॉजिक अपने पास रखें, होगी आपकी लॉजिक, मगर हमने यहाँ पे अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमने अल्लाह को जवाब देना है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो अपना पॉइंट रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ। इन मुर्तदों को वाजिबुल कत्ल होना चाहिए, मैं तो अल्लाह कहता हूँ। तो अगर मैं गलत कहता हूँ तो मैं तो बैठा हुआ पाकिस्तान में आए ना। मैंने तो साहिल को भी बोला था, वो सॉरी क्या नाम, अपना हारिस को बोला था जो पाकिस्तानी मुल्हिद बैठा हुआ है, कहता है जी मैं कंप्लेन करूंगा। गालिब कहता है अमेरिका से बैठ के मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। ये अपना क्या नाम है डॉक्टर अरमानी आते हैं, कहते हैं जी मैं कंप्लेन करूंगा। मैं तो बैठा हूँ पाकिस्तान में, करो ना मेरी अथॉरिटीज को। मैं तो आज फजल हमदर्द के चैनल पे भी गया था, मैंने तो कहा था कि सबके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, ईमेल आईडी है, घर का एड्रेस है। जैबिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, मेरा पूरा डिटेल पड़ा हुआ है। 21 साल पहले जब मैंने एमबीए किया था तो उसकी पूरी डिटेल मेरी नेट के ऊपर पड़ी हुई है। मेरे तो घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है जैबिस यूनिवर्सिटी के अंदर। जहां आप लो उठाओ डेटा लेके मेरे पास कंप्लेन करो। मेरी कौन सी यानी कि कंप्लेन है, यानी कि मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं यार प्लीज मेरी कंप्लेन ना करो। मैं अपनी अथॉरिटी को खुद देखूंगा। मैं तो चाहता हूँ मेरी कंप्लेन हो ताकि इन मुर्तदों के लिए मैं अपना महाज तो खड़ा कर सकूं, पता तो चले क्या नाम नेशनल लेवल के ऊपर कि ये मुर्तद कर क्या रहे। और स्पेशली मेरा टारगेट तो वो पाकिस्तानी मुर्तद है जो बैठ के मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, मजहब को बदनाम कर रहे हैं। ये इंडिया वाले तो इंडिया वालों को देखेंगे। हम तो कहते हैं कि मुसलमान, इंडिया का मुसलमान उठे और इन मुर्तदों का सर कलम करे। हमने तो नहीं मना करा। हम पाकिस्तानियों के लिए बैठे हुए यहाँ पे जो मुर्तद जा रहे हैं, जो क्या दूसरे चैनलों में बैठ के मुल्क के लिए और मजहब के लिए बकवास कर रहे हैं, हम तो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। हम तो अपने मुल्क के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा एक मिनट